जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम ही परम धन है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके हृदय में भगवान के नाम पर विश्वास जाग गया, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ कर दिया। संसार में बहुत लोग धन, पद, प्रतिष्ठा और सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन विरले ही कोई ऐसा होता है जिसे यह समझ में आ जाए कि संसार का सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। शास्त्र कहते हैं भगवान के नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य देने वाला स्थान नहीं। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, लेकिन संतों ने कहा यदि हृदय में नाम नहीं है तो बाहर का तीर्थ भी अधूरा है, और यदि हृदय में भगवान का नाम बस गया तो वही हृदय सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा। कहा जाता है कि जब भगीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लाए तब गंगा जी ने पूछा, कलयुग में असंख्य पापी मेरे जल में स्नान करेंगे, उनके पाप मेरे ऊपर आएंगे तो मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा? भगीरथ जी ने उत्तर दिया, जब नाम जप करने वाले संत तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम पुनः पवित्र हो जाओगी। देखिए नाम जप करने वाले महात्माओं की महिमा। वे केवल स्वयं को नहीं, तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए संत कहते हैं भाग दौड़ बंद करो, नाम पकड़ लो। राधा राधा, हरे कृष्ण राम राम, यही जीवन का सार है। शास्त्र कहते हैं नाम से बढ़कर कोई देवता नहीं और नाम से बड़ा कोई तप नहीं। लेकिन एक बात समझने योग्य है, सबका मन नाम में नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही कोई सच्चे मन से नाम जब प्रारंभ करता है, भीतर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर बाहर आने लगते हैं। उपासक घबरा जाता है, उसे लगता है कि पहले तो मन इतना खराब नहीं था, लेकिन नाम जप के बाद इतने विकार क्यों बढ़ गए? संत कहते हैं विकार बढ़े नहीं हैं, बाहर निकल रहे हैं। जैसे कोई बलवान हाथी सरोवर में उतरता है तो भीतर छिपे हुए मेंढक, कछुए और कीचड़ ऊपर आ जाते हैं। वैसे ही जब भगवान का नाम हृदय में प्रवेश करता है तो भीतर छुपी हुई वासनाएं बाहर निकलने लगती हैं। यही सामर्थ्य है धैर्य रखने का, यही समय है धैर्य रखने का। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, वे नाम को छोड़ देते हैं, फिर विकार दोबारा भीतर बैठ जाते हैं। चतुर साधक क्या करता है, जब भीतर गंदगी बढ़ती दिखाई दे तब नाम जप और बढ़ा देता है, क्योंकि वह समझता है हृदय साफ हो रहा है। संत कहते हैं नाम परम दानम, नाम परम क्रिया। नाम से बढ़कर कोई दान नहीं और नाम जप से बढ़कर कोई कर्म नहीं। लोग सोना दान करते हैं, धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा मन चाहिए। मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो। और मन भगवान को कैसे दिया जाता है? यह है जब साधक निश्चय कर ले, अब चाहे कुछ भी हो जाए नाम नहीं छोड़ूंगा। बस यही सबसे बड़ा दान है। इसलिए गुरुदेव को परम दानी कहा गया है, क्योंकि वे संसार की वस्तु नहीं देते, वे भगवान का नाम देते हैं। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह संसार का धन नहीं है, यह राम नाम रूपी रत्न है। दुनिया का धन मृत्यु के साथ छूट जाएगा, पद, प्रतिष्ठा, संबंध सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम जीव के साथ जाता है। आज मनुष्य पूरी जिंदगी जोड़ने में लगा है। कोई बैंक बैलेंस जोड़ रहा है, कोई प्रसिद्धि जोड़ रहा है, कोई संपत्ति जोड़ रहा है, लेकिन मृत्यु आएगी और सब छूट जाएगा। तब केवल एक चीज़ साथ जाएगी, भगवान का नाम। इसलिए संत बार बार कहते हैं जीवन की तैयारी नहीं, मृत्यु की तैयारी करो। यह संसार स्टेशन की तरह है, हम यात्री हैं, गाड़ी कब आ जाए कोई नहीं जानता। जिस दिन बुलावा आ गया, एक सेकंड भी रुकने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या साथ जाएगा? न धन, न परिवार, न शरीर। साथ जाएगा तो केवल नाम जप। जो पहले से तैयार हो जाते हैं वे मृत्यु को महोत्सव बना लेते हैं, और जो तैयार नहीं होते वे पछताते हुए चले जाते हैं। मीरा जी की अवस्था देखिए, नाम में इतनी प्रीति हो गई कि भोजन पानी की सुध भूल गई। शरीर पीला पड़ गया, लोग कहने लगे इन्हें रोग हो गया है, लेकिन मीरा कहती हैं लागी रे मुझे राम मिलन की लागी। यह संसार का रोग नहीं था, यह भगवान के मिलन की तड़प थी। संत कहते हैं उस विरह में जो आनंद है वह संसार के सुख किसी सुख में नहीं। नाम जब धीरे धीरे साधक के भीतर ऐसा प्रेम जगा देता है कि फिर संसार फीका लगने लगता है। भोजन फीका, विषय फीके, सम्मान फीका, फिर केवल एक ही आनंद रह जाता है,
भगवान का स्मरण। लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी भी संतों ने बताई है, नाम को संसार की वस्तुओं के लिए मत बेचो। लोग कहते हैं इतनी माला कर ली अब मेरा काम बन जाए। संत कहते हैं नाम का उपयोग केवल भगवान की प्राप्ति के लिए करो, क्योंकि संसार की वस्तुएं नश्वर हैं। यदि नाम जप के बदले संसार मांगोगे तो संसार तो मिल जाएगा, लेकिन नाम का अमृत खो जाएगा। इसलिए नाम को संभाल कर रखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बड़े चोर हैं। ये साधक के नाम जप की वृत्ति भी चुरा लेते हैं और नाम का प्रभाव भी चुरा लेते हैं। इसलिए सावधान रहो, निंदा से बचो, वैष्णव अपराध से बचो, अहंकार से बचो, नहीं तो वर्षों की साधना क्षण भर में सूख सकती है। मीरा जी कहती हैं, जग में सभी खवायो, कोई चोर न लेवायो। राम नाम ऐसा धन है जिसे संसार का चोर नहीं चुरा सकता। जितना जपो उतना बढ़ता है। संसार का धन खर्च करने से घटता है, नाम जप का धन खर्च करने से बढ़ता है, और अंत में यही नाम भवसागर से पार करा देता है। मीरा जी कहती हैं, सद्गुरु हमें भगवान के नाम की नाव में बैठा देते हैं, फिर साधक को तैरना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं पार लगाते हैं। इस संसार सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ, वासना, अहंकार, मोह, लोभ, जो अपने बल पर तैरना चाहता है वह डूब जाता है, लेकिन जो गुरु और नाम का आश्रय लेता है वह सुरक्षित पार हो जाता है। इसलिए आज से संकल्प कीजिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम नहीं छोड़ेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते समय हर सांस में भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, यही जीवन का सार है। यही सबसे बड़ा धन है, यही परम तीर्थ है, यही परम तप है, और यही हमें भगवान तक पहुंचाने वाला अमूल्य मार्ग है। जय श्री राधे।